इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय टिटवाना में कार्यरत हूँ। आज हम लोकतंत्र का अध्ययन करेंगे, डेमोक्रेसी का। यानी कि लोकतंत्र प्रारंभिक स्वरूप वैसा नहीं था जैसा कि आजकल है। वर्तमान में आधुनिक युग में विश्व के अनेक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन है। पाश्चात्य राष्ट्रों में प्रचलित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का लोकतंत्र का आदर्श उदाहरण माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रचलन है। लोकतंत्र का अर्थ हम परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस तथा क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ है लोक और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। अतः लोकतंत्र का अर्थ लोक शक्ति या जनशक्ति है। जहाँ शासन की अंतिम शक्ति लोगों के हाथों में होती है या लोग शासन सत्ता का स्रोत होते हैं, वहाँ लोकतंत्र विद्यमान होता है। लोकतंत्र का अनेक अर्थों में प्रयोग किया गया है। कुछ के लिए यह विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली है जिसमें लोग या अनेक राजनीतिक नियंत्रण का प्रयोग करते हैं। कुछ के लिए यह मानवीय समाज का दर्शन राजनीतिक आदर्श है। राजनीतिक आदर्श है, जीवन का ढंग है। कुछ के लिए यह आदर्शों एवं भावनाओं का ऐसा समूह है जो समाज के सदस्यों के एक दूसरे के प्रति व्यवहार को प्रेरित एवं नियंत्रित करता है। कुछ के लिए यह आध्यात्मिक आदर्श है, कुछ के लिए यह समाज का एक रूप है व कुछ के लिए यह आर्थिक असमानताओं को दूर करने का साधन है। बंस के अनुसार लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के लिए सभी चीज़ें रहा है। लोकतंत्र का मुख्य निम्नलिखित अर्थों में प्रयोग किया गया जाता है। जैसे शासक के प्रकार के रूप में लंबे समय तक लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से ही लिया जाता है, परंतु शासन के तीन विशेषताएं हैं: जनता के हित की रक्षा करना, जनता का प्रतिनिधित्व करना, जनता के प्रति उत्तरदायी होना। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र सभी व्यक्ति, चाहे उसका पद, स्थिति और स्तर कुछ भी हो, समान है। उनमें किसी आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता। सभी कानून के समान है और सभी को कानून का संरक्षण प्राप्त है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र संपत्ति की गंभीर असमानताएं ना हो, शोषण और अन्याय ना हो, सभी को आर्थिक सुरक्षा का आश्वासन हो, सभी के पास न्यूनतम जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध हों। राजनीतिक के प्रकार के रूप में लोकतंत्र देश में सार्वभौमिक मताधिकार विद्यमान है। सभी के मत का समान मूल्य है। प्रत्येक के पास एक मत व किसी को भी एक से अधिक मत देने का अधिकार नहीं। सभी की राजनीतिक स्वतंत्रताएं सुरक्षित हैं और विरोध के समाप्त या शांति नहीं किया जा सकता, अर्थात उसके राजनीतिक स्वतंत्रताओं से वंचित नहीं किया जा सकता। यद्यपि उसे कानून का पालन करने के लिए कहा जा सकता है। तो सरकार के स्तर के रूप में लोकतंत्र प्रतिनिधित्व सरकार के सिद्धांत पर आधारित है। यह सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा अपने प्रत्येक कार्य के प्रति जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार जनता के विश्वास पर्यंत तक ही अपने पद पर बनी रहती है। 6 जो है पॉइंट हम कह सकते हैं, जीवन के विशिष्ट दृष्टिकोण के रूप में लोकतंत्र प्रजातंत्र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्था का एक प्रकार ही नहीं वरन यह तो जीवन के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण भी है। इसके अंतर्गत मनुष्य का एक विशेष प्रकार का स्वभाव तथा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए। सबके हृदय में दया, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी दृष्टिकोण के प्रति आदर भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान हो। प्रजातंत्र में सभी व्यक्तियों द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसंद करता है। लोकतंत्र की परिभाषाओं के रूप में हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। डायसी के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासक समुदाय संपूर्ण राष्ट्र को अपेक्षाकृत बड़ा भाग है। E.F. कैरिट के अनुसार लोकतंत्र संपूर्ण का शासन है। यह बहुमत द्वारा शासन है। यह वैक्सों के गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व का शासन है। शीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन प्रणाली जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा हो।
हीरोडोटस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासन की सर्वोच्च शक्ति संपूर्ण समुदाय के सदस्यों में निहित होती है। ब्राइस के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग में अथवा वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। लावेल के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक को समान अवसर प्राप्त हों और वह जानता हो कि उससे समान अवसर प्राप्त है। गिंडिक्स के अनुसार प्रजातंत्र केवल सरकार का ही नहीं है रूप नहीं है वरन राज्य और समाज के रूप अथवा इन तीनों का मिश्रण भी है। लोकतंत्र के प्रकार के रूप में जब हम अध्ययन करते हैं तो लोकतंत्र के साधारणतः दो भागों में अर्थात दो प्रकार हैं, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, यानी कि प्रतिनिधित्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में इसे लोकतंत्र का वह शुद्ध रूप कहते हैं। इसमें संपूर्ण जनता या स्वयं शासन का संचालन करती है, नीतियों को निर्धारित करती है, कानून का निर्माण करती है, शासकीय पदाधिकारियों को नियुक्ति करती है, राजनयिकों का स्वागत करती है और न्याय करती है। संपूर्ण जनता अपनी प्रभु सत्ता का प्रयोग नगर सभाओं में करती है। रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रबल समर्थक रहा है। प्राचीन समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र यूनान के नगर राज्यों, मध्य युग में इटली के नगर राज्यों या और आधुनिक समय में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटोनों और अमेरिका के कम जनसंख्या वाले राज्यों में विद्यमान थे, जहां संपूर्ण राज्य जनता विचार विमर्श के लिए सरलतापूर्वक एकत्रित हो सकती है। परंतु आधुनिक विशाल राज्यों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रमुख पद्धतियों में हम जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम, आरंभन यानी इनिशिएटिव और मत संग्रह, पब्लिसिटी और प्रत्यावर्तन यानी कि रिकॉल, तीनों हैं, 4 हैं। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में इसे प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहते हैं। इसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष शासन नहीं करती है बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। जनता नियतकालिक निर्वाचकों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। प्रतिनिधियों से विधानमंडलों की रचना की जाती है जो जनता के लिए विधियों का निर्माण करती है, जो विधायकों और साधारण जनता का पर समान रूप से लागू होती है। विश्व में आज प्राय सभी देशों में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र विद्यमान है। उदाहरण के लिए भारत, ब्रिटेन, अमेरिका आदि देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र विविध रूपों में विद्यमान है, जैसे संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत, ब्रिटेन में संसदात्मक, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसी प्रकार ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली, जबकि भारत में संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण मिला जुला रूप मिलता है। लोकतंत्र के लक्षण या विशेषताओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की विशेषताओं की विवेचना निम्न अनुसार कर सकते हैं, जैसे समानता। लोकतंत्र में समानता बहुत बल दिया जाता है। लोकतंत्र में इसमें ऊंच नीच का भेद कम कर दिया जाता है। उदाहरणतः भारत में सभी व्यक्तियों कानून के समक्ष समान है, कोई विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति नहीं होता है और भेदभाव को समाप्त करके सामाजिक समानता की स्थापना की गई है। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक समानता भी स्थापित करना भी जरूरी है। इसलिए भारत में जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के भेदभाव नष्ट करके वैक्स मताधिकार आरंभ किया गया है। इस सभी लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समानता के बिना सारहीन हो जाती है। स्वतंत्रता यानी कि समानता के साथ ही स्वतंत्रता भी मुख्य आधार है। लोकतंत्र में जनता को जितनी स्वतंत्रता प्राप्त होती है उतनी किसी और प्रकार के शासन में नहीं मिलती है, क्योंकि लोकतंत्र तभी संभव है जब सभी व्यक्तियों को नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। राजनीतिक स्वतंत्रता, मत देने का अधिकार, प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, शासन की आलोचना करने का अधिकार आदि। नागरिक स्वतंत्रता में विचार और भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, निवास स्थान, व्यवसाय, आवागमन, व्यापार और सीमित मात्रा में संपत्ति की स्वतंत्रता आदि। धार्मिक विश्वासों के आधार पर आचरण की स्वतंत्रता, सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। मौलिक अधिकार। लोकतंत्र में जनता को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। भारत, जापान, अमेरिका, फ्रांस, इटली, चीन आदि देशों में संविधान द्वारा नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। बहुमत का शासन है। लोकतंत्र में बहुमत का शासन होता है। निर्वाचन के परिणाम स्वरूप जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसे ही शासन करने का अधिकार होता है। बहुमत के शासन में यह बात निहित है कि बहुमत वर्ग अल्पमतों के प्रति न्यायपूर्ण हो और अल्पमत वर्ग को में भी सहनशीलता हो। लोक प्रभुता में विश्वास। लोकतंत्र
शासन प्रणाली लोक प्रभुता में विश्वास करती है, जिसका अर्थ है सत्ता लोगों से उत्पन्न होती है और शासन सत्ता का अंतिम स्रोत देश की आम जनता है। लोक प्रभुता की स्थिति को निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। लोकतंत्र शासन में शासक वर्ग एक निश्चित समय के लिए जनता द्वारा निर्वाचित होनी चाहिए। वह चुनाव में संविधान व कानून द्वारा निर्धारित योग्यताओं वाला सभी नागरिकों को भाग लेने का समान अवसर होना चाहिए। इसके साथ में लोकतंत्र शासन में जनता का शासक वर्ग पर निरंतर प्रभाव बना रहे, इसके लिए जनता को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जनता का शासक वर्ग में संपर्क तथा शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो, वह संचार साधनों को भी स्वतंत्रता प्राप्त हो। प्रतियोगी दलीय व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रतियोगी दलीय व्यवस्था को मान्यता दी जाती है। शासन पर किसी एक दल विशेष का प्रभुत्व नहीं होता है। विभिन्न दलों को अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने और स्वतंत्रता होती है। शासक दल विपक्ष दलों का स्थान देता है। संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन। लोकतंत्र की यह व्यवस्था है कि शासन को सीमित शक्तियों ही प्राप्त होनी चाहिए, असीमित नहीं। अतः लोकतंत्र संविधानवाद में विश्वास करता है। हंटिंगटन के अनुसार लोकतंत्र की मान्यता है कि विधियों का शासन तथा विधि की सुरक्षता व्यक्ति का शासन नहीं है। कल्याणकारी राज्य यानी कि लोकतंत्र एक कल्याणकारी राज्य होता है और इसमें किसी वर्ग विशेष नहीं बल्कि संपूर्ण जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है। अतः इसमें व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन समझा जाता है और व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में पर्याप्त सम्मान और गौरव प्राप्त होता है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिक से अधिक प्रयास करे। सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण यानी लोकतांत्रिक शासन के में समस्त संघर्ष या खूनी क्रांति को कोई स्थान नहीं है। सत्तारूढ़ दल पराजित होने के बाद तुरंत अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तथा नवनिर्वाचित बहुमत प्राप्त दल को सत्ता सौंप देता है। आज इतना ही, धन्यवाद।